जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक एशिया आज अपने 34 वर्ष पूरे कर चुका है और 35वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। ये आप सबके सहयोग का ही नतीजा है। आपका ये प्यार पब्लिक एशिया के लिए बना रहे। सभी पाठकों को और अपने पब्लिक एशिया परिवार को मैं बधाई देता हूं और आपका प्यार पब्लिक एशिया के लिए हमेशा इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद। पब्लिक एशिया समाचार पत्र के 34 साल पूर्ण होने पर पूरे पब्लिक एशिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्री मुकेश वत्स जी के परिश्रम और उनकी मेहनत, उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि 9 संस्करणों को लगातार प्रकाशित करने पर और देश प्रेम के सारे समाचार, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और जनहित के जो समाचार पब्लिक एशिया परिवार निरंतर प्रकाशित कर रहा है और पत्रकारिता जगत में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सच्ची पत्रकारिता के लिए इस तरह से काम चल रहा है। ये मुकेश वत्स जी की पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष जब वो 35वीं वर्षगांठ अखबार की मनाएं तो हमारे संस्करण 15 तक हो जाएं और आगे बहुत तरक्की करें, देश का सर्वाधिक बिकने वाला समाचार पत्र बने। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं पूरे पब्लिक एशिया परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, पब्लिक एशिया मीडिया ग्रुप के 34 वर्ष पूरे होने पर और 35वें वर्ष में प्रवेश करने पर पब्लिक एशिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पब्लिक एशिया परिवार के सभी पाठकों को और पब्लिक एशिया परिवार के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि पब्लिक एशिया दैनिक समाचार पत्र अपना 35वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसका आयोजन आज मुख्य कार्यालय पर आयोजित किया गया। 34 वर्ष संघर्ष, सहयोग और सफलता के आज मैं आपको संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल के प्रारंभ के और संघर्ष के विषय में। 21 नवंबर 1989 में ऐसा समय जबकि समाचार पत्र जगत में एक पक्षीय संवाद का प्रचलन था, उस समय पब्लिक एशिया समाचार पत्र के प्रधान संपादक स्वर्गीय श्री अनिल कुमार शर्मा जी के मानस में पत्रकारिता को सबल बनाने और स्वाधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए समाचार पत्र निकालने का विचार आया और इस विचार को मूर्त रूप भी दिया गया, जिसका नाम रखा गया पब्लिक एशिया समाचार पत्र। और यह दिल्ली से प्रारंभ हुआ। इसी के साथ हुआ सफर प्रारंभ संघर्ष, सहयोग और सफलता का। संघर्ष हमारा, सहयोग आपका, सफलता ईश्वर की कृपा से मिली। इसी क्रम में क्रमशः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सांध्य पब्लिक एशिया दैनिक, इंग्लिश मैगजीन पब्लिक एशिया पाक्षिक, हिंदी मैगजीन पब्लिक एशिया मासिक का। उस समय श्री अनिल कुमार शर्मा जी द्वारा गठित पब्लिक एशिया दैनिक समाचार पत्र समूह की सुयोग्य टीम में श्री मुकेश कुमार वत्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इस संघर्ष में निरंतर सहभागी श्री मुकेश कुमार वत्स को श्री अनिल कुमार शर्मा जी ने वर्ष 2003 में पब्लिक एशिया ग्रुप की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सौंप दी। श्री शर्मा के द्वारा जलाई गई पत्रकारिता के उत्थान हेतु मशाल को थामे श्री मुकेश कुमार वत्स ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। आज पब्लिक एशिया समाचार पत्र को 6 राज्यों में 10 संस्करणों के रूप में, जिनमें क्रमशः दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा में पानीपत, रोहतक, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, मध्य प्रदेश में भोपाल, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त पब्लिक एशिया यूट्यूब चैनल पर भी इसको उपलब्ध करवाया गया। इस यात्रा में पब्लिक एशिया समाचार पत्र ने आज की इस गलाकाट प्रतियोगिता में हमेशा सत्यता, सच्चाई का, सामग्री की शुद्धता का, सूचनाओं की पवित्रता का साथ दिया। साथ ही निडरता के साथ समाचारों का संकलन कर उनको प्रकाशित करके यह प्रमाणित किया कि पब्लिक एशिया समाचार पत्र बदलते जमाने का बदला हुआ समाचार पत्र है। इसी कारण से आज देश के प्रत्येक आयु वर्ग में
अपनी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा को कायम किए हुए हैं और इसका श्रेय श्री मुकेश कुमार वत्स को जाता है, जो कि आज भी अपने व्यक्तिगत हितों का चिंतन किए बिना इस संघर्ष की मशाल को लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। पब्लिक एशिया के 34 इयर्स पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई। जय मां गंगे। पब्लिक एशिया मीडिया ग्रुप के आज 34 वर्ष पूर्ण होने पर और 35वें वर्ष में प्रवेश करने पर मैं पब्लिक एशिया मीडिया ग्रुप को और उसके प्रधान संपादक आदरणीय श्री मुकेश वत्स जी को गंगा सभा आरती समिति ब्रजघाट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मां गंगा की कृपा उन पर बनी रहे और वो इसी प्रकार सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते रहें। जय मां गंगा। विक्रांत त्यागी सियाना से पब्लिक एशिया ग्रुप के प्रधान संपादक मुकेश वत्स जी को पब्लिक एशिया के 35 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका अखबार इसी तरह तरक्की करता रहे और निरंतर सत्यता को उजागर करता रहे। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पांडे, एडवोकेट, जिला संवाददाता पब्लिक एशिया समाचार पत्र मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। आज पब्लिक एशिया समाचार पत्र के 34 वर्ष पूर्ण होने और 35वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य पर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर समूह के लिए मंगल कामना किया व उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी सुधी पाठकों एवं दर्शकों को कोटि बधाई व पब्लिक एशिया समूह के सभी सहयोगी व साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी, जय हिंद, जय भारत। पब्लिक एशिया के सफलतापूर्वक 34 साल पूरा होने पर पब्लिक एशिया परिवार को सहर्ष बधाई। सभी पाठकों को इस मौके पर हार्दिक बधाई। मैं हूं रेणु कुमारी, पब्लिक एशिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हर्ष का विषय है कि आज हमारे पब्लिक एशिया समाचार पत्र ने आप सभी के स्नेह और सहयोग से 35वें वर्ष में प्रवेश किया है, जिसका भव्य आयोजन मुख्य कार्यालय में किया गया है। आप सभी को भी पब्लिक एशिया की तरफ से हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज विश्वकर्मा, पब्लिक एशिया परिवार के 34 वर्ष पूरे होने पर हमारी तरफ से पब्लिक एशिया परिवार को और सभी सहपाठियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप श्रोत्रिय है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूं और पब्लिक एशिया परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आज पब्लिक एशिया के 21 नवंबर को 34 वर्ष पूरे होने पर 35वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं इस पब्लिक एशिया परिवार के मुख्य संपादक ग्रुप एडिटर श्री मुकेश वत्स जी के नेतृत्व में इस पूरे परिवार को बधाई देता हूं, अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज 21 नवंबर सन 1989 को इस अखबार के इस समाचार पत्र के संस्थापक स्वर्गीय श्री अनिल शर्मा जी को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। वास्तव में 1989 में श्री अनिल शर्मा जी ने, जो कि एक हिंदी के एक दूसरे प्रेमचंद कहलाते हैं, जिनको हिंदी भाषा से लगाव था और वो एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, लेकिन इस सब के अलावा जो उनकी महानता है वो एक महान व्यक्तित्व थे और हिंदी के लिए एक बहुत समर्पित थे और वो एक बिल्कुल अपने अलग विशिष्ट अंदाज में अपना कार्य किया करते थे, जिसके ऊपर ना पैसे का कोई प्रभाव होता था, ना राजनीति का प्रभाव होता था, ना परिवारवाद का कोई प्रभाव होता था, ना कोई पक्षपात का होता था। उनके मन में प्रिंट मीडिया के बाद में उस समय जब वो गौर से देखते थे तो प्रिंट मीडिया पर भी कुछ राजनेताओं का और कुछ बड़े उद्योगपतियों का एक तरह से अघोषित कब्जा था और उन्हीं के हित के समाचार उसमें आते थे। वो बड़े दुखी होते थे इस बात से। एक आम व्यक्ति, एक बहुत निचले स्तर पर रहने वाला एक भारतीय, उसकी आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पर सुनने के लिए कोई निष्पक्ष माध्यम नहीं था।
और दूसरा उन्होंने इस सारी भावनाओं से ओतप्रोत होकर उन्होंने परिवारवाद की स्थापना की और उन्होंने परिवार किसको माना। उन्होंने इस हिंदी जगत की पत्रकारिता को एक ऋषि कुल के रूप में, एक गुरुकुल के रूप में उन्होंने स्थापित किया और वो वाकई ही एक ऋषि मुनि और एक संत तरह के वो व्यक्ति थे। उन्होंने जितने भी मेधावी लोग थे और जो बहुत छोटी छोटी उम्र के थे, जिनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति थी, एक अद्भुत उनका व्यक्तित्व होता था और अद्भुत उनकी सोच होती थी, और हिंदी के ऊपर उस विलक्षण प्रतिभाओं को पहचान कर उन्होंने एक परिवार बनाया। पब्लिक एशिया परिवार उसका नाम पड़ा। और मज़ेदार बात यह है कि उनके अपने निजी पर्सनल परिवार का कोई व्यक्ति इसमें नहीं था। मुझे याद है जब एक बहुत छोटी सी उम्र के एक बहुत ही मेधावी पत्रकार, जो कि आज एडिटर, इसके मुख्य संपादक बने, जो आज इसके पूरे एडिटर चीफ हैं पूरे ग्रुप के, मैं उनके बारे में भी एक लाइन कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत निचले स्तर पर एक पत्रकारिता के तौर पे वो इस परिवार से जुड़े, मगर उनकी लेखनी को, उनकी सोच को, उनकी प्रतिभा को अनिल शर्मा जी ने बहुत जल्दी पहचाना और उसको बढ़ावा दिया। और उन्होंने अपने आश्रम में, जैसे पहले होता था हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम में, कि ऋषि के बाद में या जो भी गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में उनके बाद में जो सबसे ज़्यादा विलक्षण बुद्धि का बुद्धिमान शिष्य होता था, उसी को गुरु घोषित किया जाता था। ये निश्चित तौर पे इस परिवार में देखने को मिला, जिन्होंने एक अपनी इतनी बड़ी एक संपत्ति, एक इतना बड़ा एक जो पूरे भारत के अंदर प्रतिष्ठा स्थापित की हुई थी, वो प्रतिष्ठित संपत्ति जो थी, पब्लिक एशिया का जो नाम हुआ था, उसमें उन्होंने एक मुकेश वत्स जी को आगे बढ़ाया, उनकी सोच को आगे बढ़ाया और उनको काम करने का पूरा मौका दिया, उनको पोषित किया, संरक्षित किया। और आज हम देखते हैं कि मुकेश वत्स जी ने उनके सपने को साकार करने के लिए नीचे से लेके ऊपर शिखर तक पहुंचकर अनिल शर्मा जी के सपने को साकार किया और कितनी बड़ी ऊंचाई पर ले गए। शायद आज अनिल जी होंगे तो स्वर्ग में भी वो इस बात पे बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जितना सोचा था, उनके शिष्य ने उससे ज़्यादा आगे जाके उनके उद्देश्य को पूरा किया। उस वक्त एक हिंदी का समाचार पत्र निकला था। आज अगर आप देखेंगे तो 6 राज्यों के अंदर 10 संस्करण इसके निकलते हैं। अंग्रेजी की पत्रकारिता एक पाक्षिक एक पत्रिका निकलती है, एक हिंदी की निकलती है, यूट्यूब चैनल हैं इसके, और उनके शिष्य इसको कहाँ तक ले जाएंगे, मैं उसका एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। श्री मुकेश वत्स जी के नेतृत्व में भारत से बाहर यूरोप में भी पब्लिक एशिया के संवाददाता नियुक्त हैं, जो वहाँ के समाचार यहाँ भेजते हैं और परिवारवाद के ऊपर वो सब काम करते हैं। सबको लगता है हम एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, हम हिंदी को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद भी इस पब्लिक एशिया परिवार का एक हिस्सा हूँ और पब्लिक एशिया का एक छोटा सा एक पत्रकार कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक पहुँचते हैं, ये बड़ा विस्तृत विषय है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन उद्देश्यों की खातिर अनिल शर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी, उन मूल्यों को बनाने के लिए, प्रिंट मीडिया की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, बनाने के लिए, पोषित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ये भारत का विशिष्ट समाचार पत्र है, जिसने पूरे भारत के अंदर, और बल्कि अब तो नाम यथा नाम तथा गुण, उसके अनुरूप भी वो चलना शुरू हो गया है, एशिया के अंदर पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। हिंदी लोग पढ़ने के लिए, हिंदी समझने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एशिया में भी प्रवेश करने जा रहा है। पब्लिक एशिया ग्रुप कर चुका है प्रवेश, यूरोप में कर चुका है, अभी कुछ और दूसरे देश हैं जहां पर पब्लिक एशिया का नाम होगा। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर श्री मुकेश वत्स जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जिन कठिनाइयों को झेलकर, जिन व्यक्तिगत अपने पूरे पारिवारिक अपने निजी जीवन को छोड़कर उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया है, उनका मिशन आगे बढ़ेगा और उनके नेतृत्व में जो भी टीम इस समय लगी हुई है, निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय काम करेगी। ऐसी मेरी अभिलाषा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बार मैं फिर पब्लिक एशिया के 35वीं वर्षगांठ पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों,
आज हमारे पब्लिक एशिया के 34 साल पूरे होने पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रोहतक से ब्यूरो चीफ सुक्रमपाल और इसी के साथ पब्लिक एशिया के जो मालिक हैं मुकेश वत्स जी, उनको भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। ये उम्मीद करेंगे हम कि पब्लिक एशिया की पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और पब्लिक एशिया को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं धर्मपाल गिरी, पब्लिक एशिया प्रभारी बागपत। आज पब्लिक एशिया के 34 वर्ष पूरे होने और 35वें वर्ष के प्रवेश में बहुत बहुत खुशी है और आशा करते हैं कि पब्लिक एशिया दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारा आशीर्वाद पब्लिक एशिया के साथ है। यही शुभकामनाएं।